जय श्री कृष्णा। हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं सर्वप्रथम रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की चेयरपर्सन साहिबा श्रीमती जयश्री जी भायती से कि वे अपना स्वागत उद्बोधन दे। जयश्री जी भायती। सभी बड़ों को प्रणाम और साथियों को जय श्री कृष्ण। मैं जयश्री भायती, फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की विशेष अतिथि श्री गोपाल जी एवं मंजू जी बल्दवा, कार्यक्रम के संयोजक गण सर्वश्री नवल किशोर जी बाहेती, चंद्र प्रकाश जी दायमा, मधु जी दायमा एवं सविता जी कुलवाल, सलाहकार समिति, कार्यकारिणी समिति, एफओई एंजल्स और पूरे भारतवर्ष से पधारे अतिथियों का आज के इस राष्ट्रीय स्तर पर हो रही प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूरे 1.25 महीने से हमने आप सभी को भक्त शिरोमणि के माध्यम से बांधे रखा। रोज के प्रश्नोत्तर, कमेंट्स, कॉल्स वगैरह वगैरह। इस रोमांच और मनोरंजन से भरपूर प्रतियोगिता के संयोजक गणों को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूंगी कि इस धार्मिक कार्यक्रम को उन्होंने दिन रात की मेहनत से बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और क्रिस्पी बनाया है। तो मैं आप अतिथियों से सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम इनके लिए हम जोरदार तालियों से उनका मनोबल बढ़ाएं। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली के विशेष अतिथि श्री गोपाल जी एवं मंजू जी बल्दवा का भी मैं अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने हमें हरदम तत्पर रहते हैं हमें सहयोग करने के लिए। मैं इस कार्यक्रम के स्पॉन्सरर श्री राम किशोर जी झंवर, श्री गोविंद जी चांडर एवं श्री वाई राजेंद्र जी को भी अभिनंदन करती हूँ कि वे हमें स्पॉन्सरशिप देकर हमारे सहयोगी बने। एफओई एंजल्स, जो कि पूरे भारत में हमारे रोज के प्रश्न उत्तर मैसेजेस को हर कोने तक पहुंचाया है, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली का उद्देश्य है कि हम 60+ यंगस्टर्स को स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखें। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली 60+ यंगस्टर्स के दोस्त हैं और साथ ही दुश्मन भी। अगर उसे छोटा कर दिया जाए तो दुश्मन होता है, एफओई दुश्मन। जी हाँ, हम उनके प्रॉब्लम्स के दुश्मन हैं और हम इसका भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखें और हम यह कोशिश आगे भी करते रहेंगे। मैं चंद पंक्तियों द्वारा अपने भाव आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। बुजुर्गों का सम्मान है भारतीयता की पहचान। बुजुर्गों का सम्मान है भारतीयता की पहचान। हमारा उद्देश्य है लाना उनके चेहरों पर मुस्कान। हमारा उद्देश्य है लाना उनके चेहरों पर मुस्कान। बने फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली, बने फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली, रखे स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। बने फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली, रखे स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। बनकर हम दोस्त उनके, बनकर हम दोस्त उनके, कर दे सारे दुखों को पस्त, कर दे सारे दुखों को पस्त। युवाओं को करते आह्वान, युवाओं को करते आह्वान, हमारे साथ कदम बढ़ाए, हमारे साथ कदम बढ़ाए। विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा हम इनका मनोरंजन कराएं, हम इनका मनोरंजन कराएं। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली का बेसिकली हमारा मोटो यह है कि हम 60+ यंगस्टर्स का
साथ और हाथ पकड़ते हुए चले उनके प्लैटिनम जैसे तजुर्बे और ज्ञान का लाभ हम भरपूर ले सके। कौन बनेगा भक्त शिरोमणि की इसी संदर्भ में रखी गई है कि हम अपनी जड़ों से और अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहें। अगर यहाँ पर 20+ हो तो मैं उनके लिए भी 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। अगर हो तो हाथ उठाएं, तो मैं दो लाइनें प्रस्तुत करती हूँ। अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति को हम बांधे रखेंगे। अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति को हम बांधे रखेंगे। जितना उड़ना चाहते हो उड़ो, जितना उड़ना चाहते हैं उड़ो, मगर एक पतली सी डोर को हम अपने जड़ों से बांधे रखेंगे। मगर हम पतली सी डोर से हम अपनी जड़ों को बांधे रखेंगे। आप सभी ने हमारा फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली का उद्देश्य सुना है। यदि आपको फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली का हिस्सा बनना हो तो आप हमसे, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, चाहे आप 60+ हो या फिर 20+। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सब मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। आप अपने अमूल्य सुझाव हमें देते रहें। अंत में जूम सभा में पधारे हमारे प्रतियोगियों को आज के इस खेल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज के इस एपिसोड कौन बनेगा भक्त शिरोमणि में आप भक्त शिरोमणि की उपाधि प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मैं फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली के MD मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शिव प्रसाद जी चांदक्सी से निवेदन करती हूँ कि वे फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की रिपोर्ट हम सबको दें। जय श्री कृष्ण। ओवर टू यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की स्थापना हमारे 60 वर्ष के अधिक युवा अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चुस्त मस्त और व्यस्त रहे, दुरुस्त रहे, यही उद्देश्य लेकर इस संस्था की स्थापना की। अतीत में, अपने बचपन में, युवावस्था में अपने हुनर को इस पड़ाव में जीने का साधन बनाकर यह बुढ़ापा पुराने यादों को हरा भरा करने की कोशिश। बुजुर्ग को इस अवस्था में सदा चुस्त रहे, मस्त रहे, यह ध्यान रखते हुए हमने योग शिविर में योगाभ्यास का क्लासेस लिए और अपने जाने के बाद परिवार में, अपने परिवार में अनबन, बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर अनबन न हो, इसलिए हमने एक वसीयत पर चर्चा सत्र लिया, जिसमें एडवोकेट श्री महेंद्र जी अग्रवाल ने इस वसीयत कैसे बनाए, कौन बना सकता है, कब बनानी चाहिए, कौन सी बात तो लिखनी चाहिए आदि की जानकारी दी। इस दिन हमने एक पुस्तिका व्हाट माय फैमिली शुड नो विमोचन कर सभी को दी, वितरित की, जिसमें अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमने कई परिवारों को देखे हैं जो आकस्मिक निधन हो जाने के बाद उनके परिवार में जमाई हुई पूंजी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, अकाउंट पर शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट, रसीद नहीं मिलने के कारण परिवार में बहुत परेशान होते हैं। इस किताब में हमने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका पासवर्ड, पैन नंबर, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉमिनी, शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, नॉमिनी, पासपोर्ट नंबर, प्रॉपर्टीज की डिटेल्स, खेती है तो सर्वे नंबर आदि की जानकारी लिखकर अपने घर पर ही रखना होता है, जिससे आप जाने के बाद परिवार में सभी प्रकार की जानकारी उनको मिल सके और परेशानी ना उठानी पड़े। अब बन रही मस्त और चुस्त की बात।
इसी अंतर्गत हमने 60+ युवाओं के लिए एक अंताक्षरी के हम किसी से कम नहीं, बड़े अच्छे लगते हैं आदि कार्यक्रम लेकर उन्हें मस्त और व्यस्त रखने की कोशिश की, जिसमें हम बहुत कामयाब रहे। उसका एक शेर याद आ रहा है, हे उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता, हे उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया बचपना छीन के बता। पिछले कोरोना काल के 40 दिन में हम लॉकडाउन के पीरियड में हमने 40 से अधिक जूम ऐप पर वेबिनार सेमिनार लेके में अलग अलग विषयों पर मनोरंजन, धार्मिक और आध्यात्मिक और मेडिकल आदि अनेक स्पीकर को बुलवाकर मोटिवेशनल पर चर्चा सत्र लिए, सभी बुजुर्गों का मनोरंजन किया और उन्हें व्यस्त रखा। इसी के अंतर्गत अब आपके सामने प्रस्तुत है कौन बनेगा भक्त शिरोमणि। कार्यक्रम के नियम, शर्तें संयोजक साहब बताएंगे ही। पिछले 25 जुलाई के एपिसोड में 4 गेम्स हुए, जिसमें प्रथम गेम में हैदराबाद की निर्मला धूत भक्तराज बनी। दूसरे गेम में राजस्थान से जुड़े पहले प्रश्न पर ही जवाब न दे पाए। तीसरा गेम रुक्मन भाई पल्लोड और ओम प्रकाश जी पल्लोड ने गेम के दूसरे पड़ाव पार तो कर लिया, लेकिन भक्त शिरोमणि बनते बनते नहीं बन पाए। उन्हें भक्त सम्राट के उपाधि से सम्मानित किया गया। सभी विजेताओं को बधाई और आज के दर्शकों को विजय होने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज अभी तक हमारे पास भक्तराज 8 भक्तराज बने हैं, 4 भक्त सम्राट बने हैं और भक्त शिरोमणि बनने वाले पाली राजस्थान के सर्वेश्वर जी बंग। और तो कार्यक्रम के संयोजक हमारे कंप्यूटर साहब, कंप्यूटर जी और संयोजक संयोजक कंप्यूटर जी, आगे की कार्रवाई के लिए मैं संयोजक को आमंत्रित करता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद राजा शिव प्रसाद जी चांडक। मैं नवल भाई आपका कंप्यूटर जी, इस सॉफ्टवेयर का रचयिता। बेसिकली बाई प्रोफेशन में एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, प्लस इवेंट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हम लोग ऑफर करते हैं। सोशली पिछले 12-15 सालों से काफ़ी एक्टिव रहा। श्री बालाजी राजस्थानी मंडल अमीरपेट का मैं पूर्वाध्यक्ष हूँ, और जब मैडम का आदेश हुआ तो उनके साथ में ही लग गए हम फ्रेंड्स ऑफ फेडरल की स्थापना में। तो छोटे छोटे कुछ बेसिक रूल्स है जो हर बार रिपीट करता हूँ, मैं वापस बोलना चाहूँगा कि हो सका तो आप लोग बड़े स्क्रीन से लॉगिन करना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। फोन ए फ्रेंड लाइफलाइन के लिए 2-3 नंबर आप बाजू में अपने पास लिख के रख ले, तो वो बाद में आसानी होगी। और जो आदमी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पहले चैट बॉक्स में उत्तर देगा, उसका करेक्ट उत्तर होगा, वही हॉट सीट पे आगे खेलेगा। सिर्फ चैट बॉक्स में आपको टाइप करके भेजना है, बाकी आपको सारे उत्तर अपने मुंह से बोलने हैं। और प्रतियोगिता के दौरान आप जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो सारे हमको दिखने चाहिए, उसकी व्यवस्था आप लोग ठीक से कर लें। और कोई भी रीजन से, जैसे ही आपका अनाउंसमेंट होता है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का रिजल्ट आता है, अगर आप 1 मिनट के अंदर अंदर अगर रेडी नहीं हो पाते हैं कोई भी रीजन से, तो फिर जो नेक्स्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है जिन्होंने उत्तर दिया है उनको मौका दिया जाएगा। और फिर से एक बार विनती है कि ये भक्ति का मामला है, तो कृपया करके कोई भी किसी भी तरह की एक्सटर्नल हेल्प आप लोग ना ले, विशेषकर गूगल बाबा की। और जो लोग पहले हॉट सीट पे आ चुके हैं तो उनसे भी विनम्र निवेदन है कि कृपया दूसरों को चांस दीजिए, दूसरे लोगों को आने दीजिए। और बस इसी के साथ में मुझे जो बोलना था वो तो मैं बोल दिया। अब मैं एक सावन की सेल प्रोग्राम है, एक सेकेंड। यस तो
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को, और हम लोग लकी हैं, बहुत ही किस्मत वाले समझता हूँ अपने आप को, कि जो व्यक्ति बड़े बड़े कवि सम्मेलन का संचालन कर चुके हैं, देश के नामी गिरामी कवि जैसे कि अशोक चक्रधर जी, गोपाल दास जी नीरज, और जिनको काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं, साहित्यिक अवार्ड, उसके अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट पोएट, और लिस्ट काफी लंबी है। तो ऐसे आदमी का इस प्रतियोगिता का संचालन करना हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा भाई चंद्रप्रकाश जी दायमा का। नमस्कार। नमस्कार सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री मैं आप सभी का इस प्रतियोगिता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वंदना करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये हमारी 7वीं प्रतियोगिता है। 2 प्रतियोगिता हमने पायलट एपिसोड किए थे और 5 प्रतियोगिताएं। इसकी जो आयोजक है इन सब प्रतियोगिताओं की वो है फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली FOE, और इसकी चेयरपर्सन जयश्री भारती जी, मैनेजिंग डायरेक्टर शिव प्रसाद चांडक जी, और संयोजक मंडल में जैसा कि अभी आप जिनको सुन रहे थे, नवल किशोर भारती जी, सविता कुलवाल जी और मधु दायमा। एक छोटी सी कहानी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये जितने लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, क्या इन सबके पाप धुल जाएंगे? तो भगवान शिव ने कहा चलो वहीं चलते हैं, गंगा जी के किनारे ही चलते हैं। गंगा जी के किनारे आए, उन्होंने माया से एक गड्ढा बनाया और एक दुर्बल वृद्ध का शरीर धारण करके उस गड्ढे में गिर गए। और माता पार्वती गड्ढे के किनारे बैठ गई। जो भी गंगा स्नान करके आ रहे थे तो वो उनसे एक ही बात करी थी, भैया इन्हें निकाल दो। कोई भी हाथ आगे बढ़ाता तो उन्हें बोलती लेकिन रुको, आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई पाप का बोझ नहीं होना चाहिए, आपके सभी पाप धुल गए हो तो इन्हें हाथ लगाना। तो आदमी सूख जाता, पता नहीं क्या होगा, अगर आपने इनको हाथ लगा दिया तो ये मर जाएंगे। तो फिर कोई नहीं निकाल रहा। एक अपनी मस्ती में भजन गाते हुए हाथ में गंगा जल का लोटा लिए चले आ रहे थे। जब वो पास में आए तो वही बात माता पार्वती ने कही। उन्होंने कहा अरे क्या बात कर दी आपने, हम तो गंगा स्नान करके आ रहे हैं, हमारे सारे पाप धुल गए हैं, हमारे शरीर पे कोई पाप नहीं है, लाइए हाथ दीजिए। जैसे ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए और वो गड्ढा जो माया से बना था वो गड्ढा भी भर गया। तब भगवान शिव ने कहा इसके पाप धुलेंगे, सिर्फ इसके। सांसारिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम पूर्ण विश्वास करें तो हो सकता है हमें धोखा मिले, लेकिन आध्यात्म में अगर परमात्मा का प्रेम पाने की प्यास है तो दृढ़ विश्वास ही एकमात्र उपाय है। दृढ़ विश्वास आवश्यक है। ऐसे ही विश्वासी भक्तों की ये प्रतियोगिता है, कौन बनेगा भक्त शिरोमणि। हमने इसे बड़ी मेहनत से तैयार किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे ईमानदारी से खेलेंगे। जैसा कि बता दिया गया है, ये आज हमारी संभवतया, हम विश्वास से नहीं कह रहे लेकिन संभवतया ये अंतिम प्रतियोगिता है, और इसलिए इसमें सभी आयु वर्ग के लोग सम्मिलित हो सकते हैं। शर्त एक ही है कि जो भी प्रतिभागी भाग ले रहे हों वे हमें दिखाई देने चाहिए स्क्रीन पर। तो शुरू करें प्रतियोगिता। कंप्यूटर जी आप तैयार हैं? हाँ सर, बिल्कुल रेडी है सर। तो शुरू करते हैं। फास्टर फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न, इसमें ABCD 4 क्रम दिए गए हैं, उनको आपको सही क्रम में लगाना है। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। आप सब लोग अपने अपने चैट बॉक्सेस रेडी कर लीजिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये रहा पहला प्रश्न।
पूजा में चढ़ाई जाने वाली इन वस्तुओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पूजा में चढ़ाई जाने वाली इन वस्तुओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। और ये रहे आपके ऑप्शन। जी आवाज कट गई यार। हेलो। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं, लास्ट पॉइंट कट गया था सर, फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा, ये रहे आपके ऑप्शन। अभी आ रही है आवाज? ओके। मोली, जल, चावल, कुमकुम। मोली, जल, चावल, कुमकुम। और ये समय समाप्त। समय समाप्त। देखते हैं इसका सही क्रम क्या है, क्या होना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले जल, फिर मोली, फिर कुमकुम और फिर चावल। जल, मोली यानी वस्त्र, कुमकुम और चावल। देखते हैं कि उसने सबसे पहले और सही जवाब दिया है। इसका सबसे पहले सही जवाब तो दिया है रुक्मिणी बाई बल्लोर ने, लेकिन वो ऑलरेडी हॉट सीट पे आ चुकी है। हमारे पिछले हफ्ते की भक्त सम्राट है BADC पद्मा जी। पद्मा जी, पूरा सरनेम आपका पता नहीं, हॉट सीट पे आइए आप, आपका स्वागत है। हाँ पद्मा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। पद्मा बल्दुआ है जी, मंचिरियाल से। अच्छा ठीक है, प्लीज। अच्छा जी। जी जी जी। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप हॉट सीट पर खेलने के लिए यहाँ आए हैं। छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। आप कहाँ से हैं? मैं मंचिरियाल से हूँ। तेलंगाना? हाँ, तेलंगाना। अच्छा अच्छा अच्छा। और नियम, खेल के नियम हम आपको बता देते हैं। छोटे से नियम हैं। 4 आपके पास लाइफ लाइन है, 50-50। और ये पड़ाव हैं, 3 पड़ाव हैं, भक्तराज, भक्त सम्राट और भक्त शिरोमणि। 4 लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड, ऑडियंस कॉल और डबल डिप। तो हम खेल शुरू करें? आप तैयार हैं पद्मा जी? हाँ तैयार है। आप दोनों लोग खेलेंगे? हाँ, ये मेरा बेटा है, छोटा वाला। अच्छा, दोनों ही लोग खेलेंगे आप? हाँ, ओके, दोनों ही ओके, है। हाँ। ओके, बधाई बधाई। ओके ओके। आप दोनों के नाम और कांटेक्ट डिटेल्स बाद में चैट में डाल दीजिएगा, मैं 1 मिनट चैट को लैप कर रहा हूँ। तो क्या हम पहला प्रश्न के लिए तैयार हैं? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ओके ओके। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कौन सा शिवलिंग विष्णु के अवतार के नाम पर है? कौन सा शिवलिंग विष्णु के अवतार के नाम पर है? और ये रहे आपके ऑप्शन: राम, मत्स्य, वामन और कृष्ण। राम, मत्स्य, वामन और कृष्ण। आपको अगर कष्ट हो रहा हो उत्तर देने में तो अपने पास लाइफ लाइन भी है। 50-50 लाइफ लाइन, 50-50। 2 गलत जवाब मिटा दीजिए, राम और कृष्ण। राम। ए राम। श्योर हैं? ओके, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। रामेश्वरम एक धाम है, कंफ्यूज हो गए। 4 धाम है, उनमें से एक धाम रामेश्वर है। बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथ, और एक रामेश्वरम। भगवान राम ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम। बधाई। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा: किस महारथी ने 9 ग्रहों को कैद कर रखा था? किस महारथी ने 9 ग्रहों को कैद कर रखा था? और ये रहे आपके ऑप्शन:
हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, अहिरावण और रावण। कुछ याद आ रहा है आपको? डबल टिप, कौन सा? डबल ट्रिपलेट्स। डबल डिप, डबल डिप, ओके ओके, डबल डिप। अब आप 2 जवाब दे सकती हैं, एक गलत भी हो तो कोई बात नहीं। पहला जवाब दीजिए। रावण। रावण, रावण श्योर है? ओके, ये बिल्कुल सही जवाब है, रावण। रावण ही वो था इतिहास में जिसने 9 ग्रहों को कैद कर रखा था और शनि को उल्टा लटका रखा था। रावण बिल्कुल सही जवाब। चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। विष्णु भगवान जब शयन कर रहे थे तब किस ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी थी? किस ऋषि ने छाती पर लात मारी थी? और ये रहे आपके ऑप्शन। भृगु, परशुराम, दुर्वासा, मार्कंड। ए वाला भृगु ऋषि। ये भृगु श्योर है? हाँ श्योर। ओके ओके, लॉक कर दिया जाए। ये भी सही जवाब, बिल्कुल ठीक। भृगु ऋषि ने ही लात मारी थी जब ये निर्धारण करना था कि त्रिदेवों में सबसे सहनशील कौन है। तब भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया इस कार्य के लिए और उन्होंने लात मारी। तब भगवान ने कहा, आप मेरी छाती से, कठोर छाती से आपके कोमल पांव को चोट तो नहीं लगी। तब ये निर्धारित हुआ कि ये ही सर्वश्रेष्ठ और सहनशील है। बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न भक्तराज के लिए आखिरी प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पर। वाल्मीकि जी का बचपन का नाम क्या था? वाल्मीकि जी का बचपन का नाम क्या था? और ये रहे आपके ऑप्शन। रत्नाकर, रितेश, रत्नेश और ऋतुराज। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल, ओके ओके, लाइफलाइन लेना चाहते हैं ऑडियंस पोल। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। आप अपने वोटिमीटर, आपके स्क्रीन पर एक वोटिमीटर आएगा, उसमें ABCD आपको सेलेक्ट करना है सही उत्तर। जी 1 सेकेंड सर। ये रहा, मतलब ये रहा, मतलब आने वाला है वोटिमीटर। जी 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 जी। हाँ ये आ गया। ये वोटिमीटर, आप इसमें ABCD, आपका नहीं मालूम। आपका 20 सेकंड का आपको समय मिलेगा। और ये समय समाप्त। A को मिले हैं 88%, B को कुछ नहीं, C को 5% और D को 8%। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस पोल, ऑडियंस के Audience साथ poll। जाएंगे। ओके ओके, A को सेलेक्ट कीजिए। ये बिल्कुल सही जवाब है। वाल्मीकि का बचपन का नाम, मतलब वाल्मीकि से पहले का नाम रत्नाकर था और ये एक डाकू थे ऐसा कहा जाता है। और फिर नारद जी ने जब इनको एक मंत्र दिया राम का, तब ये उसे मरा मरा करके जपने लगे और पिछले संस्कारों के कारण ये ऋषि हुए और फिर इन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया खेले आप, और आपको मिलता है भक्तराज का सम्मान, भक्तराज की उपाधि मिलती है आपको। बधाई, तालियां। और अब हम चलेंगे भक्त सम्राट की ओर। तैयार हैं आप? रेडी? हाँ। ओके, भक्त सम्राट का पहला प्रश्न।
एक वीडियो है, इसे देख लीजिए। ये कौन सी जगह है? इस जगह को ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। हर चीज ध्यान से देखनी है। इस जगह की क्या खास बात है? देख लिया था आपने? दोबारा हाँ। देखना चाहें तो एक बार दिखा सकते हैं। हाँ, एक बार प्ले कर। एक बार और दिखा दीजिए सर। ये तो किसी होटल का नाम है, इसमें कोई बात नहीं है, उसको आप मत सोचिए, लेकिन बाकी चीजों को ध्यान से देखिए। ओके, अब ये रहे आपके ऑप्शन। सिंगणापुर, प्रतापगढ़, मुरैना, असोला। ये कौन सी जगह है? कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं तो एक लाइफलाइन भी है, उसे भी प्रयोग में ले सकते हैं। प्रतापगढ़ से जाना चाहिए। बी ऑप्शन। हैं? बी ऑप्शन। बी, प्रतापगढ़। हाँ। श्योर है? श्योर है? लॉक कर दें? हाँ, जल्दी लॉक बोलिए। कर। हाँ, लॉक लॉक कर। कर दीजिए। ये गलत जवाब है। इस वीडियो में जो ध्यान से देखने की बात थी वो ये थी कि ये जितने भी घर हैं इनके दरवाजे नहीं हैं, ये इसमें ध्यान से देखना था। और ये शिंगणापुर है, महाराष्ट्र का। यहाँ पर शनि देव का मंदिर है पास में ही, और लोगों को शनि देव पर इतना विश्वास है कि वो दरवाजे नहीं लगाते। ये पूरे भारत में एक प्रसिद्ध जगह है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले आप, और आपको मिलती है भक्तराज की उपाधि। तालियां। पद्मा जी, आप अपना और अपने बच्चे का नाम और पूरे डिटेल्स, हमें कांटेक्ट डिटेल्स पूरे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है। अब पहला एपिसोड हमारा समाप्त हो गया। इसके बीच में जी सर, जी जी। क्या करना चाहेंगे नवल जी? एक सेकेंड ना, मैं चाहूंगा कि हम लोग जो सामने हैं सीन में, मैं और दाइमा जी तो दिखते हैं, लेकिन हमारे दूसरे टीम मेंबर्स, मैं इस गेम के और दो संयोजकों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। तो जिसमें सबसे पहले मैं, क्योंकि हमने एक्चुअली हमारी टीम में दो महिला शक्तियां हैं, क्योंकि महिला शक्ति के बगैर कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो पहली महिला शक्ति जो है, आपको जान के ताजुब होगा कि पूरा सुंदरकांड उनको कंठस्थ है। रामायण की कई सारी चौपाइयां उनको प्रसंग के साथ में याद है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती मंजू जी दाइमा को, सॉरी मधु जी दाइमा को। मधु जी दाइमा, वो आप लोग से कुछ बात करना चाह रही है। मधु जी दाइमा, आवाज आ रही है मेरी? एक सेकेंड, आपकी आवाज आ रही है लेकिन ठीक से नहीं आ रही है। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप माइक को। हाँ, अब बोलिए। हाँ अब आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, अब बोलिए। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। एफओई की चेयरपर्सन जयश्री भारती जी, श्री प्रसाद जी चांडक जी, नवल किशोर जी भारती जी, मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम से जोड़ा। इस भक्तिमय प्रोग्राम से जुड़कर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसे प्रोग्राम से जुड़ी हूँ। आप और हम पर ये श्री राम जी की कृपा रही होगी, क्योंकि बिना राम जी की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। स्वयं तुलसी, आप जैसे संतों के साथ मिलकर हमें बहुत ज्ञान मिला और हमें बहुत अच्छा लगा। आप के साथ से आपने कितना पुनीत कार्य किया है कि इस सत्संग की गंगा देश नहीं विदेश में भी इस ज्ञान की गंगा बह रही है। ऐसा लोगों ने सुना है, बाहर से भी फोन आ रहे हैं कि हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है।
अभी 2 दिन पहले हमने तुलसी जयंती भी मनाई थी, तो उसके समय भी यही कहा था, तुलसी बाबा ने भी ये कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये हम आप सबके संतों के सहयोग से ये ज्ञान की गंगा बह रही है, और ये मैं चाहती हूँ कि निरंतर बहती रहे। इसकी इसलिए एक सुझाव मेरे मन में आया है, वो मैं देना चाहूंगी, अगर आप लोगों को सही लगे, कि ज्ञान की गंगा हमारी रुकनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए अभी हमने भक्त शिरोमणि चुना है, तो हम सुने स्वर सम्राट सुनेंगे कि रामायण की चौपाइयों पे हम अंताक्षरी खेलें, और इससे ये ज्ञान की गंगा हर घर में रहती रहेगी। इस पुनीत कार्य के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद। एफओई की पूरी टीम एनर्जी टॉनिक है, जैसा कि अभी शिव प्रसाद जी ने बताया कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती है। मैं अभी 1 साल से इससे जुड़ी हूँ, और ये कहूँगी एक तरह से मल्टी विटामिन जैसे हमारी एफओई कम है। सारी एफओई टीम का मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और अपने आप को गौरव महसूस करती हूँ। तुलसी बाबा की इस चौपाई के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सभी के हृदय में विराजमान सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आगे खेल को बढ़ाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सविता जी आप हैं लाइन पे? हाँ है सविता। सविता जी कुलवाल। रहेगी सविता जी अभी तो थे। ओके है। हमारी अगली टीम मेंबर, एटलीस्ट हैदराबाद सिकंदराबाद में इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अध्यक्ष रह चुकी हैं अमीरपेट महिला मंडल जैसी प्रतिष्ठित संस्था की, और वर्तमान में आप उनकी एडवाइजर है। उसके अलावा आपकी विशेषता है भगवत गीता, क्योंकि आप मेंबर हैं, काफी सीनियर मेंबर है गायत्री परिवार हरिद्वार की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सविता जी खंडेलवाल से, वो आपसे बातचीत करें। सविता जी। सविता जी। हाँ हूँ, ज्वाइन हूँ मैं वीडियो पे। हाँ बिल्कुल, वीडियो नहीं दिख रहा है आपका, मुझे तो नहीं। हाँ अब दिख रहा है, अब दिखा दीदी। दिखा? हाँ अब दिखा। स्क्रीन पे नहीं हूँ लेकिन। हाँ नहीं, आप एक्चुअली 2 फोन से लॉगिन है शायद। 1 मिनट, इसको अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए आप। दिख रहे नहीं? हाँ आप दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं। हाँ तो सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे मधु जी ने तो बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ बोल दिया है। क्या हुआ, मैं स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है? आप दिख रही है, आप बोलिए। आप हमें दिख रही हैं। हाँ मधु जी ने बहुत कुछ बोल दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, नई युवा पीढ़ी जो है नाचने गाने और डांस में और क्लबों में और प्रफ में बिजी हो रही है। तो इस तरह का कार्यक्रम जो है, थोड़ा बड़ों के साथ बच्चे भी जो खेल रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा टाइम मिला, और हमें भी ऐसा लगा अपने उपनिषद, वेद और पुराणों को खंगालने से कुछ नई जानकारियां भी मिली। हम जो बचपन से नहीं सुनते हैं वो भी हमें पढ़ने और जानने को मिला, और सब तक पहुंचाने का ये सुअवसर मिला। अब आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू। थैंक यू सविता जी। ओके सर, हम अगला गेम शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट। मेरी आवाज डबल होके आ रही है, वहां से आप देखिए जरा। 1 सेकेंड, शायद कुछ। 1 सेकेंड। सविता जी। हाँ हो गया सर, अब नहीं आएगा। हो गया। ओके जी। सबसे पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट। रेडी हैं हम? बिल्कुल रेडी है। चैट बॉक्स खुल चुका है सभी के लिए। फास्टर फिंगर फर्स्ट चैट बॉक्स में उत्तर देने के लिए सभी तैयार रहें। और ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न आज के खेल का
ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओ ओ ओ ओ ओ एक सेकंड सर जी। राम जी के जीवन की इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में, पहले से बाद के क्रम में लगाएं। और ये रहे आपके ऑप्शन: विवाह, अहिल्या उद्धार, धनुष भंग और वनवास। टाइमर रुक गया। समय समाप्त, समय समाप्त। देखते हैं इसका सही क्रम क्या है, करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले अहिल्या उद्धार, फिर धनुष भंग, फिर विवाह और फिर वनवास। यह है इसका सही क्रम। और अभी हम चेक कर रहे हैं कि किसने सही और जल्दी उत्तर दिया है। फिर से एक बार तारा देवी जौहर ने सबसे पहले दिया है, लेकिन हम लोग बहुत बहुत माफी चाहते हैं कि आपको मौका नहीं दे सकते। अगले कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हम आपकी योग्यता को प्रणाम करते हैं यस यस कि आप मास्टर फिंगर्स में हमेशा आगे आ रही हैं। जी हम आपको बधाई देते हैं इस बात के लिए। और दूसरा हम देख रहे हैं जिनको है मनोज कुमार जी लोया कागज नगर से। मनोज कुमार जी लोया जी मनोज कुमार जी लोया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक सेकेंड है, कहाँ है, एक सेकेंड है, लेट मी जस्ट सी। आपका वीडियो मनोज जी कहाँ है, आप दिख नहीं रहे मुझे। मेरा वीडियो ऑन है और ऑडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ सर, आप लोग लास्ट टाइम खेल चुके हैं ना, आप लोग को मौका नहीं मिल सकता, सॉरी। आपने कहा था कि नहीं कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम अगर आप आओ तो हम आपको एक्सेप्ट कर देंगे। वो गलती हुई थी, ये सीजन के लिए एक बार अगर आप हॉट सीट पे आ गए तो अगली सीजन में मौका मिलेगा सर, ये नहीं मिलेगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट है अनीता जी बिहानी। अनीता जी बिहानी, एक सेकंड, इनका माइक देता हूं मैं, इनको देता हूं, है कहाँ अनीता जी बिहानी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज, वीडियो भी ऑन कीजिए प्लीज। हाँ अनीता जी, यस। आपके आसपास कोई और कुछ चालू है क्या, कोई और गैजेट है आपके आसपास? आपके आसपास कोई और गैजेट चालू दिख रहा है, इसलिए रिसाउंड आ रहा है। अमिता जी बिहानी, 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 ओके ओके। हाँ, तैयार हैं आप? आपका माइक, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप जरा बोल के बताइए एक बार। आपकी आवाज अभी नहीं आई है, आप सेटअप तैयार कर रहे हैं शायद। आवाज ही नहीं आ रही तो? नहीं आ रही है, आ रही है, आप बोलेंगे तो आएगी। अच्छा सर, जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी। आप शांति से आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये हॉट सीट, उसे ही हॉट सीट मानिए आप। यस, और जितने लोग खेल रहे हैं वो हमें दिखने चाहिए। मोबाइल को आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल कर लें ताकि सब लोग दिख पाए। आपके आसपास कोई और गैजेट चालू है अनीता जी, उसको बंद कीजिए पहले। आप एक ही गैजेट से लॉगिन होना चाहिए। कहाँ गए वो, दिख ही नहीं रहे, आप दिख ही नहीं रहे हो। नहीं, ये माइक भी बंद कर दिए, सब इश्यू। अनीता जी समझ आ रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता उनको कुछ ठीक से हो पाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, मनोज जी का मैसेज आया है, उसे देखिए। मनोज जी हमारी मदद कर रहे हैं, धन्यवाद मनोज जी।
कौन से मनोज जी? ओके, मनोज कुमार लोहिया जी हमारी मदद कर रहे हैं कि नेक्स्ट कौन है। हाँ, तो वो है अनीता जी बलदवा। धन्यवाद। अनीता जी बलदवा, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। वही मैं चेक कर रही थी, वो नेक्स्ट मेरा था। हाँ, नहीं, ठीक है। अब आपका ये स्क्रीन पर मुझे हाँ। एक बार देख नहीं रहे कौन हैं। कौन है? और मेरे हस्बैंड पंकज जी बलदवा है। जी 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 जी। ओके 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 ओके। अनीता जी बलदवा, बधाई आपको। हाँ, थैंक यू। आप तैयार हैं? हाँ, मैं रेडी हूँ। ओके, अब आप एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए ताकि हम खेल को आगे बढ़ाएं, विलम्ब बहुत हो चुका है। हाँ जी, हाँ, अनीता जी बलदवा महेश नगर से हूँ। मैं लाइफ इंश्योरेंस का काम करती हूँ, इंश्योरेंस में हूँ 20 साल से। ओहो, और मेरे हस्बैंड पंकज जी बलदवा। अच्छा अच्छा, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो ये है 3 पड़ाव, भक्तराज, भक्त सम्राट और भक्त शिरोमणि, और आपके पास 4 लाइफ लाइन है, 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड और ऑडियंस पोल और डबल डिप। खेल शुरू करें हम? हाँ हाँ, ठीक। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं जी? जी बिल्कुल तैयार है। ओके, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीता जी ने हनुमान जी को राम जी को देने के लिए क्या निशानी दी थी? राम जी को देने के लिए क्या निशानी दी थी? और ये रहे आपके ऑप्शन: पायल, चूड़ामणि, मुद्रिका, कंगन। बी, आंसर बी। बी, श्योर हैं आप? हाँ हाँ। ओके, बी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब बिल्कुल सही। हनुमान जी ने विनती की माता सीता से कि आप भी कोई निशानी दीजिए, तब उन्होंने चूड़ामणि उतार कर दी थी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। श्री कृष्ण विष्णु का कौन सा अवतार है? विष्णु का कौन सा अवतार है? और ये रहे आपके ऑप्शन: 6वां, 7वां, 9वां, 8वां। डी, आंसर डी, 8वां। 8वां, ओके, लॉक कर दिया जाए। हाँ हाँ। ओके, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यूं तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन मुख्य 10 अवतार हैं, और उसमें भगवान कृष्ण का ये 8वां अवतार है। बिल्कुल ठीक। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। विष्णु भगवान के किस अवतार ने गणेश जी को एक दंत किया था? किस अवतार ने गणेश जी को एक दंत किया था? और ये रहे आपके ऑप्शन: परशुराम, वराह, श्री कृष्ण और राम। ए, परशुराम। ये परशुराम, श्योर है? हाँ, श्योर। ओके ओके, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कैलाश पर जब गणेश जी थे, परशुराम जी जाना चाहते थे, उन्होंने मना किया, दोनों में युद्ध हुआ, परशुराम जी पराजित हो गए। फिर उन्होंने क्रोध में आकर भगवान शिव के द्वारा दिए गए फरसे से गणेश जी को एक दंत कर दिया। ये छोटी सी एक कहानी है, बहुत सुंदर। चौथा प्रश्न और भक्तराज के लिए आखिरी प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को कितने वर्ष बाद बदलते हैं? कितने वर्ष बाद बदलते हैं? और ये रहे आपके ऑप्शन: 5 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष। 50 लेना चाहती हूँ। ओके, लाइफ लाइन 50-50। ओके, 50-50 लॉक किया जाए। 2 गलत जवाब मिट गए, 7 वर्ष और 12 वर्ष। डी, 12 वर्ष। डी, 12 वर्ष। श्योर हैं आप? हाँ, ओके, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। और आप बनते हैं भक्तराज, आप बनते हैं भक्तराज। तालियां। थैंक यू, थैंक यू।
ओके, आपने सिर्फ एक लाइफ लाइन का प्रयोग किया और भक्तराज की उपाधि प्राप्त की। आप बहुत अच्छा खेले, बधाई धन्यवाद, आपको। धन्यवाद। अब हम चलते हैं भक्त सम्राट की ओर। पहला प्रश्न भक्त सम्राट के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर। नारद द्वारा सुनाई गई राम कथा की रचना के लिए वाल्मीकि को किसने आदेश दिया था? किसने आदेश दिया था? और ये रहे आपके ऑप्शन, विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हूँ। लाइफ लाइन कौन सी? हाँ। ऑडियंस पोल कौन सी बताई आपने? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, लॉक कर दी गई है ऑडियंस पोल। और ऑडियंस आप रेडी हो जाएं। जी सर, 20 सेकेंड टाइम है आपको। समय समाप्त। समय समाप्त। ए को मिले हैं 12%, बी को 24%, सी को भी 24% और डी को मिले हैं 39% क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ जाएंगे, हमारा भी डी था बट थोड़ा अच्छा, डाउट था तो ऑडियंस इसलिए डी को लॉक कर दें। हाँ, डी को लॉक कर दीजिए। डी को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, थैंक यू ऑडियंस। ये गलत जवाब कैसे हो गया? नहीं, ये आंसर सही है सर, सॉरी मेरी गलती है। आंसर सही है। हेलो। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, जी, हम इसे सही मानते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास तकनीकी जो है कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम कोई केबीसी की तरह तो है नहीं। तो ये आंसर सही है। ब्रह्मा जी ने ही नारद द्वारा सुनी गई राम कथा को वाल्मीकि जी को आदेश दिया था कि आप इसे लिखिए। बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा प्रश्न है सर, मुझे एक बार रीलॉन्च करना पड़ेगा इसको, मैं 1 सेकंड में वापस शुरू करता हूँ। चार लाइन इस दौरान मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी मौका मिल गया तो हो गया सर, हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब आप भी मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं न सुना पाऊँ। नहीं, ऐसे ही विनोद के लिए। हाँ, शुरू कीजिए। जी सर, जी। प्रश्न नहीं आया? हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है जी। ओके। हाँ, इस मंदिर को देख लीजिए। इस मंदिर को अच्छी तरह देख लीजिए। क्या ये वीडियो है या सिर्फ फोटो है? नहीं, वीडियो है सर। वीडियो है। एक वीडियो दिखाया जाएगा, 1 मिनट रुकिए, एक वीडियो दिखाया जाएगा और इसको देखकर आपको निर्धारित करना है कि ये कौन सी जगह है। इसे ध्यान से देखिए। जी, ये एक मंदिर है जहाँ पर खम्भों से आपने देखा इस तरह की तबले जैसी आवाज निकलती है। ये कौन सा मंदिर है? ये रहे आपके ऑप्शन। अनीता जी, आपका माइक बंद है क्या? हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए।
माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ अब हो गया है। आंसर बताएं? हाँ बिल्कुल, शुरू कीजिए। कौन, ये है आपके फिर ऑप्शन। से देखना चाहेंगे हम लोग। नहीं, ये खंबा है, इसको ऐसे करने से इसमें आवाज आती है, जैसे तबले की आवाज है। ऑप्शन डालें? हाँ। रामेश्वरम, तिरुवनंतपुरम, कोणार्क और हम्पी। डबल डिप लेना चाहूंगी। डबल डिप, ओके, डबल डिप को लॉक किया जाए। अब आप 2 उत्तर दे सकती हैं, एक गलत भी दे सकती हैं, कोई बात नहीं। पहला उत्तर कौन सा है आपका? डी। कौन सा? डी, ऑप्शन डी। डी, ऑप्शन डी। ये सही उत्तर है, यही सही उत्तर है। दरअसल इस मंदिर का नाम है विरूपाक्ष मंदिर और ये कर्नाटका के हम्पी नगर में है। इसको छूने से, खंबे को इस तरह बजाने से आवाज आती है और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको स्थान मिला हुआ है, इसी वजह से। बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्रस्तुत करें। ओके, अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक रंगून जेल में किसने लिखी थी? रंगून जेल में किसने लिखी थी? और ये रहे आपके ऑप्शन। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए? हाँ लॉक कर दिया। ओके, ऑप्शन डी लॉक कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। बाल गंगाधर तिलक ने ही रंगून जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। और चौथा प्रश्न भक्त सम्राट के लिए आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। गणेश चतुर्थी का चांद देखने के कारण मणि की चोरी का आरोप किस पर लगा था? चोरी का आरोप किस पर लगा था? और ये रहे आपके ऑप्शन। बलराम, श्री कृष्ण, जामवंत और सुदामा। ऑप्शन बी श्री कृष्ण। बी श्री कृष्ण, श्योर हैं आप? श्योर। ओके, लॉक कर दीजिए बी श्री कृष्ण। ये जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और आपको मिलती है भक्त सम्राट की उपाधि। तालियां। क्यों? बहुत बहुत बधाई आपको। आप आज के इस पूरे एपिसोड के भक्त सम्राट, पहले भक्त सम्राट हैं और अभी एक लाइफलाइन है भी आपके पास। अब हम आगे खेलेंगे भक्त शिरोमणि के लिए। 4 प्रश्न है भक्त शिरोमणि के लिए। तैयार है आप? शुरू करें? हाँ जी। ओके, शुरू कीजिए। चंद्रमा को कांतिहीन होने का श्राप किसने दिया था? और ये रहे आपके ऑप्शन। राहु, दक्ष, वक्ष, केतु। दक्ष, यक्ष, राहु, केतु। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। श्योर हैं आप? हाँ श्योर है। ओके, लॉक कर दिया जाए ऑप्शन बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। दक्ष की 27 कन्याएं हैं जिनको हम 27 नक्षत्र भी कहते हैं। सभी का विवाह चंद्रमा से हुआ और चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। दक्ष ने बहुत समझाया, वो नहीं माने, तब दक्ष ने कुपित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम कांतिहीन हो जाओ। ये एक छोटी सी कहानी है उसके पीछे, बहुत सुंदर। तो अब हम दूसरा प्रश्न, भक्त सम्राट खेल चुके हैं आप, भक्त शिरोमणि के लिए दूसरा प्रश्न ये रहा। भगवान शिव और कृष्ण के बीच
किसके कारण युद्ध हुआ था? ये रहे आपके ऑप्शन। मैनासुर, बाणासुर, अचलासुर, भौमासुर। ऑप्शन बी बानासुर। श्योर हैं आप? श्योर है। ओके, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। बाणासुर शिवजी का भक्त था और शिवजी ने उसे वरदान दे रखा था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। और एक बार बाणासुर ने अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का पौत्र था और इसी बात को लेकर भगवान शिव और भगवान कृष्ण में युद्ध हुआ। ये युद्ध 17 दिन चला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। है तीसरा प्रश्न। अनीता जी, सिर्फ 2 प्रश्न पूरे आप भक्त शिरोमणि बनने से। उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद की नाक कटने से बच जाएगी। आज हमको हमारा हैदराबाद से भक्त शिरोमणि पहला मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। सबके ब्लेसिंग साथ में तो पक्का होएगा वो भी। थैंक यू। चलिए, तो अगला प्रश्न ये रहा। महाभारत में विदुर किसके अवतार थे? और ये रहे आपके ऑप्शन। चित्रगुप्त, ब्रह्मा, यमराज और इंद्र। ऑप्शन ए चित्रगुप्त। ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए? हाँ, लॉक कर दीजिए। ओके, लॉक कर दीजिए। ये गलत जवाब। सही जवाब है यमराज। विदुर यमराज के अवतार थे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले आप और आप आज के हमारे भक्त सम्राट हैं। हम आपको इस उपाधि से सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छा, बधाई, धन्यवाद, तालियां। थैंक यू। अनीता जी, अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन पूरी चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। हाँ, मैं अभी शेयर कर देती हूँ। थैंक यू। अभी क्या तीसरा खेल शुरू करना है या बीच में आप कुछ करना चाहते हैं? आई गेस 1 सेकेंड सर। या फिर तीसरे और चौथे के बीच में कर लीजिए, जो करना हो देख लीजिए। 1 सेकेंड सर। क्योंकि आज हम सोच रहे हैं, दर्शकों से हम निवेदन करना चाहते हैं, आज हम सोच रहे हैं कि हम 4 प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो 2 हो चुकी हैं, 2 और बाकी हैं। सामान्यतया हम 3 करते हैं, लेकिन चूंकि आज ये अंतिम दिन है, संभवतः अंतिम दिन, इसलिए हम इसको 4 प्रतियोगिताएं आज करना चाह रहे हैं। 2 हो चुकी है। अब बीच में देखिए, अभी सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक में आप कुछ वीडियोस देखेंगे। जी। मुश्किल से 2 मिनट का ब्रेक होगा ये जी। और इसमें आप कुछ वीडियोस देख पाएंगे कि फ्रेंड्स ऑफ एडरली ने क्या क्या किया है। भक्त शिरोमणि कार्य का प्रोग्राम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। इससे लोगों की धार्मिक भावना और धर्म के प्रति जागृति पैदा होती है तथा धर्म के प्रति ज्ञान भी बढ़ता है। जी। सही कह रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन है और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलाया जाए। जी। और इस कार्यक्रम में एज ग्रुप वाइज कार्यक्रम चलाओ तो बढ़िया है। पहले 60 से ऊपर, फिर 60 से नीचे, फिर यंग जनरेशन, जिससे सब तरह के सभी समुदाय के वर्ग के ज्ञान अर्जित हो जाए। जी। ये जो कौन बनेगा भक्त शिरोमणि प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम डेवलप किया है। और आज हम लोग ये देख करके कि अपने शास्त्रों के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों को मतलब कई कंफ्यूजन्स रहते थे, उसके बारे में क्लैरिटी जो दी जा रही है पोस्ट प्रोग्राम,
तो रियली ग्रेट वर्क, और ये कंटिन्यू रहना चाहिए, लोग बागों की इससे नॉलेज बढ़ेगी। मैं लता को भी बोलूँगा कि वो कुछ इसके बारे में बताए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है। आध्यात्मिकता में काफ़ी नॉलेज बढ़ाता है, बहुत नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं। इट्स रियली एक्सीलेंट। और क्योंकि ये गेम की तरह बना हुआ है ना, तो सबका एक्साइटमेंट रहता है, सब चाहते हैं कि अच्छा इसमें पार्टिसिपेट करें, और वो जो रोमांच रहता है कि हॉट सीट पे पहुंचे कि नहीं, पहला सवाल हुआ कि नहीं, लाइफ लाइन यूज हुई कि नहीं, तो और देखने में भी मजा आता है। तो मजे के साथ साथ सीखने को भी मिलता है। जय श्री कृष्णा सभी को। कौन बनेगा भक्त शिरोमणि, इस कार्यक्रम में मेरे को भक्तराज की उपाधि दी गई। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है ये, ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक और मनोरंजक प्रोग्राम है। ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों की अभी बहुत आवश्यकता है। ये एक पारिवारिक प्रोग्राम जिसमें बड़े सभी बच्चों के साथ बैठकर ये गेम खेल सकते हैं और खुद का ज्ञानवर्धन तो करते ही हैं, साथ में बच्चों का भी ज्ञानवर्धन होता है। ऐसे कार्यक्रम बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम बनाने की बहुत आवश्यकता है अभी। ऐसे धार्मिक प्रोग्राम बनाने से बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और बच्चों के साथ साथ बड़े भी अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। और जो भी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कार्यक्रम को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो कौन बनेगा भक्त शिरोमणि कार्यक्रम क्या लाग्यो साहब, आपका विचार? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। मैं लोग इतना आनंद लिया साहब ये प्रोग्राम में। खुशियों पर ज्ञान की रवानी रहेगी, खुशियों पर ज्ञान की रवानी रहेगी। जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। आपसे मेरा मतलब यहाँ पर है एफओई। आप यूं ही कार्यक्रम से धर्म ज्ञान की गंगा बहाते रहेंगे और हम यानी हम सब, और हम यूं ही उसमें गोते लगाते रहेंगे। एफओई ने जो खेल रचा है भक्त शिरोमणि बनाने का, एफओई ने जो खेल रचा है भक्त शिरोमणि बनाने का, और जयश्री बायती जी ने बीड़ा उठाया है हम सब सीनियर सिटीजन को खुश रखने का। एफओई के खेल हमेशा जो भी प्रोग्राम हुआ है आज तक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और बहुत एंजॉय करते हैं उसके अंदर। हम लोग सीनियर सिटीजन होके भी घर बैठे हम लोगों को इतना एंजॉय कराते हैं जिसकी मैं मतलब कुछ भी उसकी वर्णन नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। और नवल किशोर जी के सुंदर संचालन ने तो हम सबको इतना मोह लिया है, और चंद्र प्रकाश दाइमा जी, उनका संचालन तो इसमें सब में 4 चांद लगा दिए भक्ति शिरोमणि के अंदर। और उनकी कविताओं से तो हम इतने मोहित हो गए हैं कि बस ऐसे लगता है उनकी कविता सुनते रहे हम लोग। और नए नए हमको बहुत सारे नए जो पता नहीं थे वो धार्मिक क्वेश्चन हमको पता चलते हैं उससे, और हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, संस्कृति हमारा संस्कृति बढ़ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और शिव भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। नहीं आए। एक सेकंड, कैसे ओके। फ्रेंड्स ऑफ एडनली ने धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ये शुरुआत की है। जैसा कि चेयरपर्सन जयश्री जी बाहिती ने बताया कि अभी थोड़ी धार्मिक जानकारी पे धूल लग गई है, उस धूल को हटाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से एल्डर्स जिनका बहुत अच्छा मनोरंजन और आनंदित हुए हैं और उसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। मैं भी इसका हिस्सा बनकर
और इस प्रतियोगिता को खेला तथा मुझे भक्त शिरोमणि की उपाधि दी गई। इस हेतु मैं सभी संयोजक मंडल, डायरेक्टर्स एवं चेयरपर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो आपने की और परहित के लिए ऐसे कार्यक्रम करके हम सबको लाभान्वित किया। इस हेतु भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं नतमस्तक हूँ ऐसे कार्यक्रमों के लिए आपका सादर आभार। जी सर। अच्छा, शुरू करें। ओके ओके। तो तीसरे राउंड के लिए 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। तीसरे राउंड के लिए आप सब लोग अपने चैट बॉक्स खोल लीजिए, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। और फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है और ये रहा वो प्रश्न। जी सर, एक सेकंड। एक सेकेंड, सिस्टम कुछ, हाँ दिस इज रेडी। रेडी हो गए हैं। प्रश्न फास्टर फिंगर फर्स्ट का ये रहा। सब लोग चैट बॉक्सेस रेडी रख लीजिए अपने। हाँ, प्रश्न दी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता है, गोपाल जी बलदवा है, आ गए हैं। आई गेस गोपाल भाई, चलिए अपन जब तक शुरू करते हैं अपना। उनका वीडियो बंद दिख रहा है। ये रहा प्रश्न। विष्णु सहस्त्र नाम की इन पंक्तियों को सही क्रम में लगाइए। और ये रहे आपके ऑप्शन। समय समाप्त। देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। करेक्ट ऑर्डर है इसका सी, फिर ए, फिर बी और फिर डी। अक्षर कुछ साफ नहीं है, उन्हें थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ ठीक है सर, वो कुछ नेट का इश्यू है। सबसे पहले जवाब दिया है कल्पना बाहिती ने। कल्पना अपना माइक ऑन करो। कल्पना बाहिती। अभी तो पड़ा बोली। माइक और वीडियो अपना ऑन करो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ओह, कल्पना जी बधाई, आपको बधाई। धन्यवाद। एक्चुअल जो पार्टिसिपेंट है वो राजकुमारी जी बाहिती है। अच्छा अच्छा जी। तो हम, आप छोटा सा परिचय दे दीजिए, फिर हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप कहाँ से? नवल जी की भाभी हूँ और कल्पना नवल जी की बहू है, भतीजे की बहू है।
ठीक है। आप कहाँ से हैं? हम बलगमपेट से। बेगमपेट मतलब हैदराबाद, मतलब तेलंगाना। क्योंकि अभी हमारे साथ हिंदुस्तान भर से लोग जुड़े हुए हैं, तो बेगमपेट समझना थोड़ा उनके लिए कठिन हो जाएगा। ओके ओके, तो हम शुरू करें। बेगमपेट चार नहीं है, बलगमपेट। पहले 3 पड़ाव आप समझ लीजिए। ये है 3 पड़ाव। भक्तराज, भक्त सम्राट और भक्त शिरोमणि, और ये है लाइफलाइन। 50-50 फोन ऑफ फ्रेंड, ऑडियंस पोल और डबल टिप। तो खेल शुरू करें। रेडी हैं आप? हाँ रेडी। हाँ, आप भी बोल सकती हैं। अगर इनको बोलने में कुछ दिक्कत है तो आप भी बोल सकती हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, आवाज आ जाएगी अब तक। आज आयु बंधन नहीं है। रेडी है? शुरू करें हम? हाँ जी, चालू करें। हम 3 अच्छा। लोग हैं, तीसरा नहीं दिख रहा है। तीनों दिखें तो हमारा सौभाग्य होगा, अच्छा लगेगा हमें भी। बोलो, अभी अनाउंस किया वीडियो बंद करो। हाँ वीडियो बंद करो, चालू करो ना। कुछ मैनेज कर सकें तो। हाँ, अभी अच्छा हो गया, अभी अच्छा हो गया। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, स्वागत है आपका। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। दशरथ जी ने कैकेयी को वरदान क्यों दिए थे? और ये रहे आपके ऑप्शन। ब्रह्मा जी के आदेश पर, विवाह के समय, युद्ध में जान बचाने के लिए और सपना देखकर। आंसर सी है, युद्ध में जान बचाने के लिए। श्योर हैं आप? यस। ओके, सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जब युद्ध करने गए तो कैकेयी को भी साथ ले गए, और उस रथ का धुरा टूट गया था। तब कैकेयी ने उस रथ को गिरने से बचाया और राजा दशरथ की जान बचाई। तब उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। बिल्कुल ठीक। पहला प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक। दूसरा प्रश्न। मम्मी बता रही है कि उन्होंने उंगली लगाई थी धुरी में, रथ का पहिया रोकने के लिए। मैं एक बात और बताऊं बीच में, हम क्षमा चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में एक एक बात की कई कहानियां हैं, एक संदर्भ की कई कहानियां हैं जी। तो हम किसी बात को एकदम पुख्ता नहीं कह सकते। और आप जो कह रही हैं ये बात भी हमने सुनी है, ये बात भी ठीक है, लेकिन जो मैंने खोजा है ये बात भी ठीक है। उंगली धुरे में लगाना ठीक बात तो है, पर दूसरा उत्तर हमें ज्यादा ठीक लगा, इसलिए हमने इस उत्तर को प्रस्तुत किया। ओके ओके। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस धनुर्धर ने द्रोणाचार्य जी के कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया था? और ये रहे आपके ऑप्शन। अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, एकलव्य। एकलव्य। आंसर डी। डी। आंसर सही है? श्योर? जी। ओके, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न भी आपका बिल्कुल सही। एकलव्य जब धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और द्रोणाचार्य जी अपने कुत्ते के साथ वहां आए, कुत्ता भौंकने लगा एकलव्य को, तो उसने बाणों से उसका मुंह बंद कर दिया था। ये एक छोटी सी कहानी है। आगे चलें। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक भजन सुनाएंगे आपको। आपको ये बताना है कि सबसे पहले किसने स्वरबद्ध किया था इस भजन को। बाद में भले ही किसी ने भी गाया हो, सबसे पहले किसने गाया था? भजन सुनिए। सुन लिया आपने जी। और अब ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। दायमा बंधु, मिश्रा बंधु, शर्मा बंधु, शारदा बंधु। क्या करना चाहेंगे? 50-50। 50-50 लाइफ लाइन अंकित की जाए। 2 गलत जवाब मिट जाएंगे। शर्मा बंधु और मिश्रा बंधु। मिश्रा बंधु। मिश्रा बंधु। श्योर हैं आप? जी। ओके, लॉक कर दिया जाए। जी।
लॉक कर दीजिए। ये गलत जवाब है। सही जवाब है शर्मा बंधु। शर्मा बंधुओं ने ये भजन गाया था और ऐसा लगता था कि एक ही व्यक्ति गा रहा है, ऐसा लगता। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर खेले आप। भक्तराज से सिर्फ 2 प्रश्न दूर रह गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब हम धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम अगले पड़ाव की ओर चलें। नहीं सर, ये गेम हो गया ना, अब नेक्स्ट गेम चालू करना पड़ेगा। इस बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे बीच आ गए हैं गोपाल जी बलदवा और मंजू जी बलदवा हमारे। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। इनके बारे में एक बोलूं सर कि ये लास्ट ईयर हमें ही नहीं, बाकी पूरी हैदराबाद की जितनी भी संस्थाएं हैं सबको इनका सहयोग मिलता रहता है। लास्ट ईयर इनका रिकॉर्ड है कि पूरी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इवेंट्स के आप जो है सो चीफ गेस्ट रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, बधाई बधाई आपको, बधाई। मुझे फिगर याद नहीं है। गोपाल भाई अगर मुंह खोल के आज अगर कम से कम ये बोल देंगे फिगर क्या है तो वो अच्छा रहेगा गोपाल भाई, ताकि भविष्य में हम याद रख सकें। हाँ, नहीं उन्होंने बताया था मुझे याद नहीं आ रहा है ये टेंशनों के बीच में। 276 276 276। 6 साल में अभी तक 300 हो गए, दिवाली से लेके अब तक। दिवाली से लेके अब तक 300 हो गए। तो मैं तो बोला कि हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का रिकॉर्ड रहेगा। अपने गिनीज बुक वालों को बुलाइए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल जी, धन्यवाद गोपाल भाई। बिल्कुल। वो तो मैंने पिछली बार एक कमेंट किया भी था। जी 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 जी। वो अगर कोई नए जुड़े हैं तो उन्हें मैं कह देता हूँ कि अगर हैदराबाद के अखबार में आप दोनों की फोटो नहीं है तो ये चेक किया जाए ये हैदराबाद का अखबार है या कहीं और का है। हिंदी के अखबार में। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, गेम रेडी है सर। चैट बॉक्स भी खुला है सबके लिए। तो चौथी प्रतियोगिता हम शुरू करें। चौथी प्रतियोगिता शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही है, फिर से एक बार क्लियरफाई कर दो, सिर्फ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के आंसर आपको चैट बॉक्स में डालने हैं और बाकी सारे आंसर्स आप लोग को मुंह से बोल के देने हैं। जी, तो हम शुरू करते हैं जी सर। आज के इस संभवतः अंतिम एपिसोड का जी आखिरी पड़ाव। जी, और फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर। आप लोग अपने चैट बॉक्स रेडी कर लीजिए, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा प्रश्न। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक पड़ने वाले त्योहारों को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। आषाढ़ से कार्तिक तक जो त्योहार हैं उनको बढ़ते हुए, पहले कौन सा, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा। और ये रहे आपके ऑप्शन: दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन। समय समाप्त। और देखते हैं इसका सही क्रम क्या है, करेक्ट ऑर्डर। रक्षाबंधन पहले आता है, फिर जन्माष्टमी, फिर दशहरा, फिर दिवाली। दशहरा दिवाली तो सबका करीब करीब सही रहा होगा। देखते हैं इस क्रम में किसने जल्दी और सही उत्तर दिया है। इसका जवाब फॉर अ चेंज सभी ने सही दिया है, लेकिन सबसे पहले दिया है नम्रता जी दरक ने। नम्रता जी दरक, ओके। नम्रता जी दरक, अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन कीजिए प्लीज। नम्रता दरक, अपना माइक ऑन कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत और आपको बधाई कि आप आज के इस अंतिम पड़ाव के कार्यक्रम में हॉट सीट पर विराजमान हुई है। हाँ। आप छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। जी। हाँ,
मैं हैदराबाद से हूँ, दारुशिफा। बजरंग लाल दरक जी की बहू हूँ मैं। अच्छा, हैदराबाद दारुशिफा। स्वागत है आपका। थैंक यू। अब हम खेल शुरू करें। तीन इसकी पड़ाव है, भक्तराज, भक्त सम्राट और भक्त शिरोमणि। और ये 4 लाइफ लाइन है, आपको जैसा कि पता ही है, लेकिन नियम है तो बताते हैं। 50-50 फोन ऑफ फ्रेंड और थिंग्स फॉर डबल डिप। तो हम पहला प्रश्न शुरू करें, तैयार हैं आप? हाँ ठीक है। ओके ओके, पहला प्रश्न शुरू करिए। पहला प्रश्न डालिए स्क्रीन पर। ये रहा पहला प्रश्न। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर किसे भस्म किया था? और ये रहे आपके ऑप्शन: इंद्रदेव, कामदेव, पवनदेव, वरुणदेव। बी कामदेव। श्योर हैं आप? हाँ श्योर। ओके, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। पहला प्रश्न आपका बिल्कुल सही। हम एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपके साथ और भी कोई खेल रहे हैं तो वो भी स्क्रीन पर दिखें तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं, अगर मेरी माँ है। हाँ, उनको भी बिठाइए, उनको भी बिठाइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो अब हम दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मेघनाथ हनुमान जी को किस पाश से बांध के ले गया था? और ये रहे आपके ऑप्शन: इंद्रपाश, शिवपाश, नागपाश, ब्रह्मपाश, नागपाश। जी कौन सा? डी नागपाश। श्योर हैं आप? हाँ श्योर। ओके, लॉक कर दिया जाए। ये गलत उत्तर है। ब्रह्मपाश में बांध कर ले गया था। जब उसने वो बाण छोड़ा था तो ब्रह्मा जी उसके आगे विराजमान थे और हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस वाण का, उस ब्रह्मपाश का मान रखते हुए उन्होंने अपने आप को उस पाश में बंधने दिया। ऐसी एक छोटी सी कहानी है। कोई बात नहीं, आपके पास लाइफ लाइन भी थी, हम उसको प्रयोग में ले सकते थे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको नागपाश लग रहा था, इसलिए आपने उसको लॉक कर दिया। आपको शायद वो लक्ष्मण जी वाला कुछ ध्यान आ गया कि लक्ष्मण जी को जब नागपाश में बांधा था, शायद वैसा कुछ कंफ्यूजन हो गया, लेकिन यहाँ हनुमान जी का मामला था। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ खेले। हाँ जी, अब क्या करना है? हाँ बस सर, 4 गेम हो गई, क्लोज करते हैं और आप पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए। बिल्कुल लेता हूँ मैं। जब तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सेकंड में पहले चैट ओपन कर दूं सबके लिए। मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो पिछले 30-35 साल से हैदराबाद में सर्विस में लगी हुई है और मेरी और हम सब की प्रेरणा स्रोत, फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की एडवाइजर, मैच बैंक की डायरेक्टर श्रीमती पुष्पा जी बुक को कि वो आए और फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन दे। पुष्पा जी बुक। हेलो हेलो। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एफओई के प्रयासों में कौन बनेगा भक्त शिरोमणि एक सफल प्रयास रहा। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन, मन और धन की आवश्यकता होती है। तन द्वारा जुड़ने का श्रेय
मैं आप सभी सदस्यों को जो संपूर्ण भारतवर्ष से इस कार्यकाल में जुड़े हैं और इन सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारा उत्साह बढ़ाया। मैं उन सभी सदस्यों को एफओई की ओर से और स्वयं अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ। तन द्वारा जुड़ने के लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक मंडल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। भाई चंद्र प्रकाश जी दायमा, भाई नवल जी बाहेती, बहन सविता जी कुलवाल तथा बहन मधु जी दायमा का, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। फिर चाहे वह साहित्यिक गतिविधि हो या तकनीकी गतिविधि हो या धार्मिक गतिविधि हो, सबने अपने अपने ज्ञान और प्रयासों से कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की। तत्पश्चात मैं मन द्वारा जुड़ने के लिए साधुवाद देती हूँ हमारे एफओई के अध्यक्षा जयश्री बाहेती, सेक्रेटरी शिव प्रकाश जी चांडक तथा कोषाध्यक्ष जगदीश जी दरक, विमल जी तोषनीवाल और बाकी सभी सदस्य जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया, तथा परामर्शदाताओं की टीम का मन के साथ इस कार्यक्रम से जुड़कर कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया और एफओई की प्रतिष्ठा में एक और फेदर जोड़ा। धन के लिए जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई सभी विज्ञापन दाताओं का, उनमें विशेषकर गोपाल जी व मंजू जी बलदवा, रामकिशन जी झमर, मेसर्स अल्विन केबल्स एंड वायर्स तथा गोविंद जी चांडक, संस्थान चतुर्भुज चांडक ज्वेलर्स और श्री गणेश फावडर के वाई राजेंद्र जी का, सबके सहयोग से हम आप तक पहुंच पाए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसी तरह कार्यक्रम से संपूर्ण सेवा भाव से जुड़े रहेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। हमसे किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो तो हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी। अब मैं आप सब लोगों के रिएक्शंस लूंगा। हल्लो, आप लोगों में से जो भी बात करना चाहें अपने हाथ हैंड रेस का सिग्नल दे दीजिए। और एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। दाइमा जी, अभी आपने मेरी बड़े भाभी से परिचित हुए हैं। मैं जब छोटा था सर, तो जब ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना कुछ था, स्कूल से आना न और पढ़ाई का कोई प्रेशर रहता था, तो सीधा सीधा बस्ता घर में रखे और सीधा एक ही पूछते थे कि अम्मा कहाँ है, भाभी कहाँ है। मेरी मदर से काफ़ी लोग परिचित होंगे, श्रीमती भौरी जी बाई से। उसको भजनों का बहुत शौक था और जहाँ कहीं भी भागवत रामायण कहीं पे भी होता तो वो चली जाती थी और उनके पीछे पीछे मैं जाता था। तो जो भी थोड़ी बहुत मेरी पुरानी याददाश्त है वो वापस रिवाइव हुई है इस प्रोग्राम के जरिए। तो बचपन में सीखी हुई बातें भूलते नहीं हैं हम, तो इसीलिए मैं यही बोलता हूँ कि बच्चों को जोड़िए। हाँ करना जी, प्लीज माइक आपको अनम्यूट करो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो सर। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। मैं कुछ लाइना सुनानी चाहूँ। बिल्कुल, स्वागत है। जन जन में भक्ति उपजासी संगत एफओई की, सगड़ा में संस्कृति जगासी संगत एफओई की। मधु जी व सविता जी ढूंढ ढूंढ प्रश्न लिया, बैठा बैठा दाय माजी पूछता ही जावे। नवल री तो कंप्यूटर सो सब नाने री जावे। जय श्री जीरो रंग लहरियो भक्ति एफओई की, सगड़ा ने संस्कृति जगासी संगत एफओई की। चांडक सचिन गुंजन जगदीश जी भी रंग भरता ही जावे।
विमल इंद्र कन्हैया पद्मा भी सागे आवे, पुष्पापुरी श्रीनिवास जी राह बताता जावे, सुमन भगवान संदीप जी तो ज्ञान ही बतावे, नवल जी को प्रयास कही जो, नवल जी को प्रयास कही जो संगत FOE की, जय श्री जी ने धन्यवाद है संगत FOE की, जन जन में भक्ति उपजासी संगत FOE की, सगड़ा में संस्कृति जगासी संगत FOE की, संगत FOE की। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी मेरी मन के भाव हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ नीना जी सारडा। सबके नाम कवर हो गए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और अलंकार से बनती है कविता, आप लोग सागर और हम सरिता है। जी बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम को कंटिन्यू करे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभा को उससे ज्ञान भी बढ़ेगा और कुछ सीखने भी मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हैं, बिल्कुल प्रयास करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ नंद गोपाल जी। जय श्री कृष्ण नवल भाई। जय श्री कृष्ण नंदू भाई। प्रणाम करता हूँ दाई माँ जी को। दाई माँ जी बिल्कुल ऐसा कार्यक्रम था, एकदम सफलतम प्रयास है ये तो हमारा, और मैं समझता हूँ कि ये सभी की शुभकामनाओं से ये कौन बनेगा करोड़पति जितना प्रचलित हुआ उतना प्रचलित होगा हमारा कार्यक्रम यह। बिल्कुल। और साथ ही एक दो लाइन तो सुनाना बहुत जरूरी समझता हूँ मैं। तो नवल भाई आपके कार्य को देखते हुए, सभी के कार्य को देखते हुए कि आप रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, आप रेत पर कभी नाम लिखते नहीं क्योंकि रेत पर कभी नाम टिकते नहीं, क्योंकि रेत पर कभी नाम टिकते नहीं। लोग कहते रहेंगे बहुत कुछ, लेकिन याद रखो पत्थरों पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। याद रखो पत्थरों पर लिखे, ये पत्थरों पर लिखा जा रहा है नाम। बिल्कुल बहुत सुंदर कार्यक्रम, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद नंदू भाई जी। हाँ सर्वेश्वर जी बंग, हमारे एकमात्र भक्त शिरोमणि। सर्वेश्वर जी स्वागत है आपका। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऐसे कार्यक्रमों से बहुत हमको धार्मिक जानकारियां मिली है। जी जी जी। एक धार्मिक सनातन धर्म को एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मिला है। जैसा कि मधु जी दाई माँ ने बताया था कि चौपाइयों की अंताक्षरी या चौपाइयां पहचानना बोलना वैसा कार्यक्रम हो तो भले ही 5 एपिसोड हो चाहे 4 हो तो एक सक्रियता रहेगी और जुड़ते धीरे धीरे सभी जुड़ते रहेंगे तो जो ऐसा होता रहे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करेंगे सर, बिल्कुल प्रयास करेंगे जी। पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने कड़ी मेहनत से ये कार्य किया है। बहुत बहुत मेहनत लगती है और उसका संचालन जो आपने और सीपी दाहिमा जी ने किया वो बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। RMD मुरलीधर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वीडियो नहीं दिख रहा सर आज आपका। हाँ सॉरी, आज मैं कुछ क्लाइंट के वजह से मैं रुक जाना पड़ा, मैं शुरू से जुड़ नहीं पाया। जी 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 जी। आज का प्रोग्राम जहाँ से मैंने देखा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खेले लोग है। जी जी और जी। ये सुन के मेरे को बड़ी क्षति हुई कि आप जो है इसको रोक रहे हैं यहाँ पर। मैं तो अभी 1000 रुपए का शर्त हार गया मेरे वाइफ से। तो कि नहीं ऐसा अगर बोलते होंगे पहले तो भी वो नहीं होगा, क्योंकि काफी इसको जो है प्रोत्साहन मिल रहा, आगे भी चलता रहेगा। तो जब आपने डिक्लेयर किया कि नहीं आज 4 एपिसोड के बाद में बंद करेंगे तो जो है मेरा तो 1000 रुपए का शर्त गया। फिर भी मेरी डेफिनेटली ये उम्मीद है कि डेफिनेटली आप बहुत जल्दी जो है सेकेंड एपिसोड इसका लेकर के आएंगे, सेकेंड स्टेज लेकर के आएंगे और काफी नॉलेज लोगों को देंगे और लोगों का भी जो है इसमें जो है उत्साह बना रहेगा। जी जी तो जी। बहुत बहुत जो है आपको धन्यवाद, इतना अच्छा प्रोग्राम हम सभी को देने के वास्ते। और दायमा जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट किया कि किसी को भी मींस एक्चुअली हर बार वो अपना नॉलेज शेयर करते रहे, हमारा नॉलेज बढ़ता रहा इसके वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
एक्चुअली मैं बताऊं कि रोज सुबह 11 बजे हम लोग जूम पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद में फिर फोन पे ये क्वेश्चन का ये है, इसका ये है, पहले तो प्रश्न बनाओ, उसकी फिर रीडिंग करो। यकीन मानिए आप लोग, दिन तो दिन, रात में नींद में भी यही सब चीजें आ रही है। तो प्रयास बस एक ही थोड़ी सी रंजिश ये है कि जो मेहनत हो रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़े ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़े, तो हमारा प्रयास थोड़ा सा और, उसके रिजल्ट्स और अच्छे हमको फ्रूटफुल लगते थे। तो इसको ब्रेक देने का रीजन एक ही है कि इसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा है, और नेक्स्ट सीजन हम जल्दी लेके आएंगे। जब तक लोगों को और भी पता चलेगा इसके बारे में, तो नेक्स्ट टाइम होपफुली विल हैव मोर गैदरिंग, तो वो करते हैं। अच्छा, अब तारा देवी जी, एक सेकंड में देखता हूँ उनको। तारा देवी जी हमारी लास्ट टाइम की भक्त सम्राट। हाँ तारा देवी जी, आप आपको माइक अनम्यूट करो। अनम्यूट है ना, आवाज आ रही है? हाँ 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 आ रही है सर, प्लीज बोलो। नमस्ते जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। आप सुनाए? बस अच्छे। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा जी। हाँ, पहले बार खेले है ना, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्या बोले क्या नहीं बोले। बहुत अच्छा लगा। काफी उत्साह था प्रोग्राम को लेके। अब डालूंगा। आज तो बच्चे भी ऐसे वो दे दिया फटाफट कि भाई हम खेलेंगे, लेकिन मेरे नाम से था तो वो खेल नहीं। सोचे क्या थे, क्या निकला यार। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। और अभी आज का ये क्या? हाँ, आज अभी तो यही सोचे कि आज खत्म करते हैं, फिर देखते फिर ये होता है ना मेरा, ये खेलने के आज यही कर रहा था। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। नहीं, जवाब आपके बहुत फास्ट आ रहे थे, वो भी देख रहे थे हम लोग, लेकिन नहीं, वो जवाब इसीलिए दिए थे आज, पर वो माँ के नाम से आईडी खुली हुई थी तो कोई नहीं, तो आप लॉगिन उसके नाम से करना था ना बच्चे के, तो वो इजी रहता था। अरे पहले तो वो घबरा गया कि मेरे को कुछ नहीं आता है, फिर देखा ना खेलते तो इसका मन हो गया। तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आगे से और ध्यान रखेंगे। जी जी जी। काफी मेहनत की आप लोगों ने। धन्यवाद। सही में एक अच्छा मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम है हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से और के हिसाब से बहुत अच्छा चीज। ध्यान भी नहीं था ना, तो उसका ध्यान भी, नॉलेज भी अच्छा बढ़ा है इसमें। जी सर, काफी चीजें हैं। जैसे हम उसको मीनाक्षी मंदिर मान के चल रहे थे, पता चला ये हम्पी मंदिर है। जी 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 जी। नहीं, हम्पी का खैर नहीं, वो हमने पहले मीनाक्षी मंदिर ही गेस किया था। जी जी। वो ऑप्शन आने से पहले। जी जी जी। म्यूजिकल पिलर्स करके, म्यूजिकल पिलर्स टेम्पल करके काफी फेमस है। आप गूगल मारेंगे तो आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो और तो गूगल तो चलो अभी मारने का टाइम नहीं था। जी जी जी। हाँ, रामनारायण जी काबरा, माइक अनम्यूट करो साहब आपको। धन्यवाद धन्यवाद तारादेवी जी, धन्यवाद लीला जी। जी 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 जी। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ जी, इतना अच्छा प्रोग्राम करे जी। साहिबा जी ने तो अमिताभ बच्चन को भी पीछे रख दिया। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। प्रोग्राम के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम बनाए कि अमिताभ बच्चन बेचारा सोच रहा हूँगा कि मैं क्या गलती किया था। बस बिल्कुल बिल्कुल दिल की बात बोल दिया आप रामनारायण जी, बिल्कुल सही बोले आप। नमस्कार 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 नमस्कार। तो आई गेस सबके हो गए रिएक्शन, या कोई कुछ और बोलना चाहेगा? तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में या अगले एपिसोड में, जैसे भी हम लोग डिसाइड करते हैं बता देंगे आप लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद बोलने से पहले मैं आप सभी को आने वाले पर्व तीज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ, नीना जी कुछ बोलना चाह रही है आप? जय श्री कृष्ण बोलिए। आपको अगला प्रोग्राम करना रहेगा, काय रहेगा, मैंने लिंक डाली जो। हाँ, श्योर श्योर श्योर। लेकिन ये जैसा नवल जी ने बताया, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जैसा नवल जी ने बताया कि इस प्रोग्राम में मेहनत बहुत है, तो आप सब लोग ये प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। इसमें हमें कोई लाभ नहीं है, ज्यादा लोग जुड़े तो हमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन हमें दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत करके प्रोग्राम तैयार किया और 60, 70, 80, 90 लोग या 100 लोग आते हैं, तो मन थोड़ा ग्लानि हो जाती, थोड़ी मतलब मन कुंठित हो जाता है। तो बस आप सब लोग अगर
चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम दोबारा शुरू करें, तो आप सब लोग प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रचार हो, लोगों को ये पता चले कि इस प्रकार का एक प्रोग्राम चल रहा है, और फिर आप लोगों की जब प्रतिक्रियाएं आएगी तो उसके अनुसार फिर हम आगे का निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। जी जी धन्यवाद जी। शिवलभ जी जाजू ऑस्ट्रेलिया से, जय श्री कृष्णा। माइक अनम्यूट करो आपको जी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैं बचपन से नवल को भी जानता हूँ और परिवार को, और जितना ये करोड़पति या जो भी दूसरे प्रोग्राम्स हैं उससे ये बहुत अच्छा था सनातन धर्म के लिए, सबके लिए। और हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी मैं और मेरी धर्मपत्नी ने दोनों ने ज्वाइन किया इसको, और काफी एंजॉय किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो थे गूगली थे, बट आंसर्स थोड़े बहुत गेस करने से भी पता चल रहा था कि काफी ठीक है। और आपने बहुत, जैसे किसी ने पहले एक राम नारायण जी ने किसी ने बताया था कि दायमा जी ने तो पूरा अमिताभ बच्चन को भी पीछे रखा है, एंड आई थिंक यू हैव डन दैट। And Naval, thank you very much for doing this good work. And we welcome that. Thank you, and continue this work. Sure. We will. Thank you. Welcome. हाँ, पद्मा जी माइक अनम्यूट करो। पद्मा जी माइक अनम्यूट करो। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बोलो। आज खेल के बहुत अच्छा लगा, जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के खेले वैसा फीलिंग हुआ हमको। सही में बहुत अच्छा लगा। आज एज का वो निकाल दिए, बहुत अच्छा करे, इसलिए हम पार्टिसिपेट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। थैंक यू पद्मा जी। चलिए तो मिलते हैं आगे जल्दी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।